नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मानसून का ये ऐसा दौर चल रहा है, सावन का महीना है और इसमें मानसून ऑफ़र की चर्चा बाज़ार में रहती है। लेकिन राजनीतिक हलके में भी इस समय ऑफ़र का दौर चल रहा है और ऑफ़र भी कुछ ऐसा कि जिसको सुन करके उपभोक्ता पूरी तरीके से खुश हो जाएगा, या यूँ कहें कि उसके दिल में हिलोरे मारने लगेंगी कि किस तरीके से जो सुविधा वो पाएगा उसका उपभोग कर सकता है। जी हाँ, मैं राजनीतिक मानसून ऑफ़र की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा ऑफ़र जिसे अखिलेश यादव ने दिया, आप सभी जान ही रहे हैं। 4 जून के बाद इंडी अलायंस के हर एक नेता या हर एक धड़े का दूसरे स्तर का भी नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जैसे लगता है कि सरकार उसकी मुट्ठी में है, या सरकार को मुट्ठी में रखते हुए किसी भी समय उसको उसके स्थान से हटा सकता है और अपना प्रधानमंत्री बनाते हुए देश को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश वो कर सकता है। ये उनकी खुशफहमी है, गलतफहमी है, या इसमें हकीकत, ये तो राजनीतिक घटनाक्रमों से देखा या समझा जा सकता है। लेकिन बात हम मानसून ऑफ़र की कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस समय खटाखट अंदाज में ऑफ़र दे रहे हैं। ऑफ़र तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ऑफ़र कुछ ज़्यादा बड़ा है। लेकिन देश की जो बागडोर है या देश की सत्ता है, जिस रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है किसी राजनीतिक दल को या किसी गठबंधन को, उसका एक ही मात्र जरिया है, वो है उत्तर प्रदेश। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हट जाएं, ये प्रयास अब अखिलेश यादव शिद्दत से कर रहे हैं। और मनोबल देखिए कि वो जो ऑफ़र कर रहे हैं वो हंसी का विषय नहीं है, उसमें उनका एक अनाधिकार चेष्टा करने का भाव दिखता है। ऑफ़र क्या दिया? 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए। मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आप कह सकते हैं, उसमें से 100 विधायक एक नेता के नेतृत्व में अलग हो जाएं, अखिलेश यादव के साथ उनके शर्तों पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया जाए और उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव होना है, उसके पहले वो सरकार चलाए। और ये ऑफ़र उन्होंने केशव मौर्य के कथित, मैं तो शब्द इस्तेमाल करूंगा कथित नाराज़गी के बाद दिया है। केशव मौर्य कितना उड़ रहे थे और कितना उनके पर काटे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सरकार से बड़ा संगठन होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन सरकार होता है। लेकिन जब नड्डा ने उनको समझा दिया कि भाई इतना आप मत बोलिए ऐसे दौर में, जबकि स्थिति इस तरह की बातें न ही करने की है, और उसके बाद केशव मौर्य चुप हो गए। लेकिन केशव मौर्य के राजनीतिक कद, चूँकि वो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं और पिछड़ों के नेता अखिलेश अपने पीडीए के फार्मूले के तहत इस समय उत्तर प्रदेश में तो सर्वेसर्वा हैं, ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कोई एक वैकल्पिक पिछड़ा नेता प्रभावी रूप से, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़ा है, वो न उभर पाए। इसलिए केशव मौर्य के राजनीतिक कद को वो इतना भोथरा कर देना चाहते हैं, इतना निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं कि केशव मौर्य के महत्वाकांक्षा को जान समझ कर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑफ़र दिया जाए अगर उनमें ताकत है, और वास्तव में वो इतना नाराज़ हैं अपने महत्वाकांक्षा के स्तर पर, अगर उनकी नाराज़गी इस कदर है तो वो भाजपा से बगावत कर दें। सोचते जाइएगा जो अखिलेश यादव चाह रहे हैं, और बगावत करने के बाद 100 विधायक ले आएँ और वो सरकार बना लें। पहली बात तो केशव मौर्य के पास इतनी ताकत नहीं है, वो 100 विधायक तो भाजपा से तोड़ नहीं सकते।
या एनडीए से कह लीजिए, उत्तर प्रदेश इकाई की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा, अगर तोड़ भी लें तो अखिलेश यादव केशव मौर्य को कितने दिन तक मुख्यमंत्री बना के रखेंगे? अपना पपेट बनाएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब एक ठीक ठाक घाघ स्तर के नेता होते जा रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी कुटिल मुस्कान दे करके वो कोई बात करते हैं, तो हालांकि वो बात उनकी समझ में आ जाती है, लेकिन केशव मौर्य के संदर्भ में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो ऑफर दिया। अब ऑफर सुनने वाला व्यक्ति अगर उसमें दम और खम है, अर्थात उसकी ताकत है, तो वो हमारे ऑफर पर एक्शन ले और आगे आए, लेकिन कोई दमदार नेता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जान लिया, मान लिया, अखिलेश यादव के संदर्भ में हम कर रहे हैं कि केशव मौर्य को जितना वो कहते हैं ना कि बबल बना करके उस पर, या एक बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें तो चने की जाड़ पे चढ़ा के उनके महत्वाकांक्षा को प्रस्फुटित करके वो ये चाह रहे थे कि केशव मौर्य बगावत करें और उनके साथ जितने भी नाराज नेता हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो दावा करते हैं कि उनके पास गिनती है कि भाजपा से इस समय कितने लोग बगावत करने के मूड में हैं, नाराज हैं, एक नेता की ज़रूरत है। तो अब अखिलेश यादव बहुत मायूस हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप ये कहें। ये हल्का खेल, क्योंकि वो अमित शाह बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पाए, क्योंकि केशव मौर्य ने जवाब दे दिया कि अखिलेश यादव दिवा स्वप्न देख रहे हैं। नड्डा जी से डांट फटकार या मान मनुहार जो मान लीजिए आप, उसके बाद केशव मौर्य समझ चुके हैं कि जब अपने क्षेत्र के लोकसभा को नहीं जिता पाए और वहाँ पर इतनी ताकत नहीं रख पाए, या जहाँ जहाँ वो प्रभावी तौर पर सक्रिय रहे वहाँ पर सांसद बनाने की बात तो दूर, समाजवादी पार्टी के बहुत ही दूसरे दर्जे के नेताओं से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे, और केशव मौर्य वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र को देख रहे थे। तो केशव मौर्य कितने लोकप्रिय हैं, कितने संगठनात्मक ताकत है, जबकि वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये देखा और जाना जा सकता है। अब अखिलेश यादव को समझ में आ गई बात कि केशव मौर्य के बस की बात नहीं है। भाजपा में रह करके चूँकि वो बैकवर्ड नेता हैं, तो वो अभी बहुत आगे जा सकते हैं, ये केशव मौर्य जानते हैं, और बगावत करने के बाद उनकी स्थिति क्या हो जाएगी ये भी उनको पता है। तो उनको बयान देना पड़ा कि अखिलेश यादव उड़ रहे हैं या वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। अब अखिलेश यादव को पता चल गया कि ये जो खेल हमने खेला वो हास्यास्पद स्थिति बन गई, और इस मानसून ऑफर की जो कहते हैं ना पूरी की पूरी कलई खुल गई। तो मायूस होने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना किसी में ताकत ही नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि अखिलेश यादव को लग गया कि वो इंडी अलायंस के धड़े या उस तरीके के नेता भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में नहीं है, इतने उच्छृंखल नहीं हैं कि वो इस कथित ऑफर के बाद बलबला उठें और बिलबिलाहट में वो एक तरीके से बगावत का झंडा उठा लें और सरकार बनाने की पहल कर लें। तो सवाल यही है कि मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव ने दिया और उस ऑफर का भट्ठा बैठ गया। अखिलेश यादव परेशान हैं, लखनऊ में सक्रिय थे, अब एक बार फिर दिल्ली में सक्रिय हो रहे हैं, और राहुल के जरिए एक बार फिर बजट पेश होने के बाद डीएमके, ममता दीदी और अन्य धड़ों को पूरी तरीके से इतना पंपिंग कर रहे हैं कि ये लोग खुल करके आएँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या एनडीए के नेताओं, यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी कई ऐसी बातें कही जाएं, कई ऐसे डोरे डाले जाएं, और डोरे डालने पर अगर वो न फंसें तो उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। तो इसलिए जो स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं आंध्रा के लिए और बिहार के लिए, अब उसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया गया है, और इसलिए डीएमके के नेता स्टालिन भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जल्दी सुधर जाएं, नहीं तो वो अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सरकार बचाने के लिए अन्य राज्यों की
कीमत पर या उनके बिना पर बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेजेस दे रहे हैं, तमिलनाडु की अनदेखी हो रही है, या जहाँ भी इंडिया अलायंस के धड़ों से जुड़ी हुई सरकार है उनकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। अभी फ़िलहाल ममता दीदी इतना मुखर तो नहीं हुई हैं, शरद पवार भी इतना मुखर होकर नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि आने वाले समय महाराष्ट्र में चुनाव है और इसी दिसंबर के एंड तक वहाँ चुनाव हो जाएगा। दिसंबर क्या, चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए, अब वो घोषणा के ऊपर है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव की कोशिश ये है, बहरहाल राहुल गांधी संसद का मानसून सत्र चल ही रहा है, कोशिश कर रहे हैं, डीएमके के नेता स्टालिन भी बयान दे ही चुके हैं, और कुछ नेता भी बोलेंगे, कुछ कांग्रेस शासित राज्यों के भी नेता अब मुखर होकर के बोलेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि इनके हाथ से बाजी निकल चुकी है और एनडीए अब इतना मजबूत गठबंधन बनता जा रहा है कि अखिलेश यादव के बाद अब राहुल गांधी को भी फिर एक ऑफ़र की घोषणा करनी पड़ेगी। अभी तक तो पहला चैलेंज यही था और ये चैलेंज दिया था, घोषणा भी कर दी थी, वो लालू यादव ने कहा था कि अगस्त तक सरकार गिरा देंगे। अब सरकार गिराने की तो बात है, अगस्त तक इतना कन्फर्म है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और बजट सत्र जो चल रहा है, ये तमाम हंगामों के बीच बजट भी पास होगा और आंध्र और बिहार को स्पेशल पैकेजेस मिले हुए हैं। इनसे जुड़े अन्य राज्य, यहाँ तक कि उड़ीसा और बंगाल का भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास भी होगा। तो वो बोलते रहें, काम होता रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश के ऑफ़र के बाद अब राहुल गांधी भी बहुत जल्दी इसी संसद सत्र में, या तो संसद में या संसद के बाहर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एक बड़े ऑफ़र की घोषणा वो कर सकते हैं। तो इस समय मानसून ऑफ़र के कई दौर से विपक्ष को, सरकार को गुजरना पड़ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस ऑफ़र का फ़ायदा या मज़ा कौन ले पाता है। फिलहाल मानसून ऑफ़र देकर के अखिलेश यादव ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी हंसी करा ली है। क्या होगी आगे की स्थिति, इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।